साथियों नमस्कार, आप देख रहे पुनः गांव की ओर। आखिर क्यों कहता हूं, जो न दिखाए कोई और उसे दिखाएगा पुनः गांव की ओर। दारू काउंटर पटवारी चौक पर हम कुछ गुजरिन ये महिला मंगल की सदस्य हमारा बच्चा बीमार होता हमारा बामण जरा बबूत मंदिर हम विश्वास रहो देखो जी हे मुंजी महाराज जी बाजी ब्योह में दारू, बराती में दारू, शराब में दारू, तेरे में दारू, स्कूल का बच्चा दारू, जग जगह मौत धार धार लगी। हम तो पूछे यूँ लोग था तो 50 हाथ पहले करियो काम पर हम तो जोड़ जो तो बोला ये मुझे 3 बुजुर्ग के मुझे हमारे दूर थी। साथियों नमस्कार, आप देख रहे पुनः गांव की ओर। आखिर क्यों कहता हूं, जो न दिखाए कोई और उसे दिखाएगा पुनः गांव की ओर। मुंजी महाराज की पावन भूमि, इसकी मिट्टी है चंदन। शांति कुंज से आए हुए सभी अतिथियों का ग्राम सभा बावई में हार्दिक अभिनंदन। आज मैं आया हूं रुद्रप्रयाग जिले के सबसे बड़े गांव ग्राम सभा बावई में, जो कि क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या में काफ़ी बड़ा है। और सबसे बड़ी बात खुशी की यहाँ पर यह है कि यहाँ पर आज भी लोगों ने पलायन नहीं किया है और हर आंगन में गाय बैल भैंस बंधे हुए हैं और चारों तरफ खेती हो रही है। लेकिन आज पहाड़ जो हमारा है, 2 चीज़ों से बहुत परेशान है। एक तो जंगली जानवरों से और एक जो इंसान ही जंगली जानवर की तरह काम कर रहा है, उसे ये नहीं पता कि मुझे खाना क्या है और पीना क्या है, उठना कब है, सोना कब है। तो आज हमारे उत्तराखंड के अंदर आप देख रहे हैं कि जो नशा है, हर प्रकार का नशा चरम सीमा पर पाँव पसार रहा है। इसी के तहत आज शांति कुंज परिवार अपने एक ग्राम तीर्थ पद यात्रा निकाल रहा है और करीब 10 दिन का टूर है और अपने अपने स्तर पे सभी को समझाने का प्रयास कर रही हैं। सच में अगर उत्तराखंड से शराबबंदी नहीं होती है, कम से कम जहाँ पर तीर्थ स्थल है वहाँ से हटाया जाए। बाबा जी देते भूमि देवता भूमि चलिए बन गया अब ना देते भूमि। चंद मिशनरी वाले गाँव जाके कुछ पैसे पकड़ाते हैं तो बहुत से लोग उनके साथ मिल जाते हैं और जगह जगह प्रचार करने का प्रयास करते हैं। आज अगर शांति कुछ और कुछ भी नहीं कर रहा तो कम से कम आपको अपने धर्म के रास्ते पर लाने का प्रयास कर रहा है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप वहाँ मत जाओ और यहीं आओ, ये आपका विवेक है। लेकिन जब इस गांव में आए, जो स्वागत हुआ, मैं भी इनके साथ कई दिन से चल रहा हूँ, लेकिन इन लोगों का जो भाव था बहुत ही सुंदर भाव था पूरा इस मंडली के प्रति। और आपने, मैं नाम ही आपको बोली, आपने जो कहा गुमान सिंह चौहान जी, हमें गुमान है आप जैसे बुजुर्गों पर कि आप लोग आज इस चीज़ को सोच रहे हैं। नहीं तो आज कुछ बुजुर्ग ताश पत्ती खेल के अपना समय पास कर रहे हैं। आपने जो बड़ी बात बोली नशे के प्रति कि हम क्या छोड़कर और क्या देकर आज अपने समाज को जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आज आप? सबसे पहले आपने क्या समझा, इस शांति कुंज परिवार ने जो मैसेज दिया उस पर आपने क्या समझा? मैं इस शांति कुंज परिवार से और समस्त अपने गांव की जनता की ओर से कहूँगा, सबसे पहले नशा विहीन तो होना ही चाहिए। और ये चीज़ें आज सरकारी ने खुद, जब सरकारी बोल रही है कि हमारी वित्त की स्थिति कुछ नहीं है और हमें जो है इस दारू का धंधा, मतलब दारू की दुकानें खोलनी है, तो इसमें जनता जो है नर्वस है। सबसे पहले सरकार की तरफ से ये प्रोग्राम होता है कि नशा मुक्ति बनाओ, लेकिन अगर नशा मुक्ति कहते हैं नशा मुक्ति बनाएंगे सरकार इसको, तो हमारी वित्त की स्थिति खराब हो जाएगी। और जो मतलब ये चीज़ हम अगर वित्त की स्थिति शराब से ही, नशा से ही जो है कोई वित्त की स्थिति नहीं सुधरेगी। जैसे मोदी जी ने अपने उसमें सोचा है कि क्या टैक्स लगाया, टैक्स से भी तो आमद होती है, जी अन्य चीज़ों से भी आमद होती है, तो सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। और जैसे कि आप कह रहे थे कि मशीनरी, ईसाई मशीनरी, जो हिंदू होगा, हिंदुत्व होगा, जिसके अंदर हिंदुत्व की भावना होगी, दोगले जो लोग होते हैं वो ऐसे ही करते हैं। बाकी जो असली हिंदू है, हिंदुत्व की भावना जिसके अंदर है, वो कभी दूसरे मशीनरी में नहीं जा सकता है। और ये हमारा, मैं नहीं कह रहा, हमारा अंतरात्मा कह रही है कि ऐसे कैसे हो सकता है, हम हिंदू हैं, हिंदुत्व की ओर रहेंगे। हमने जब हमारे कर्मकांडी हिंदू के, हमारे माँ बाप हिंदू थे, हमारे दादा दादी हिंदू थे, तो हम ऐसे मशीनरी की ओर। लेकिन क्षणिक लोग, अब वो क्षणिक लोग क्यों जाते हैं कि उन लोगों का गुजारा नहीं है। आज इसको ठग लिया, आज मुसलमान बन गए, कल ईसाई बन गए, परसों फारसी बन गए, नरसों, क्यों? उनका गुजारा नहीं है। लेकिन हमारा गुजारा हो ना, हम भूखों मरे, लेकिन हमारी जो संस्कृति है वो है, वो क्या रहेगी, ठीक है, और उसी संस्कृति पर हम कायम है। धन्यवाद। तो आप मतलब जो इनका जो संदेश है आपको बहुत पसंद आया? पसंद क्यों नहीं आएगा, हिंदुत्व की भावना क्यों पसंद नहीं आएगा? नाम विजयपाल सिंह। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे संक्षेप में? सूरजपाल सिंह गुसाई। मैं सबसे पहले आपके
जो मिशन है उसको प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ आपको कि आपने हमारे गांव में आकर के हम लोगों को जो संदेश दिया अपने माध्यम से, उस संदेश का पर हम लोग बरकरार रहेंगे और हमेशा उस संदेश पर आगे चलते रहेंगे। और भगवान से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस प्रकार के सद्गुण जो हैं हम लोगों में आ जाएं तो हम जो हैं बहुत आगे बढ़ सकते हैं, हमारा देश आगे बढ़ सकता है, हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। और जहाँ तक हम हिंदुओं की बात है जी, हमको अपना जो धर्म है उस धर्म पर अवश्य चलना चाहिए, क्योंकि यही हमारा सनातन है और सनातन नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे। तो इसलिए जो है सनातन नहीं तो संतान नहीं। देवेश्वरी देवी जी, आप ग्राम प्रधान बावई जी, मतलब शांति कुंज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने ग्राम सभा में। अच्छा दीदी ये बताओ तुम, आज उत्तराखंड में सभी माता बहनों की जो पीड़ा छा वो कैसे शराब छा कि नहीं छा ना, तो ये चक्कर जाओ कि शराब मुक्त हमारा गाँव बच सकून, ये का खातर हम तक चक्कर आप एक बुजुर्ग चबोली चाहिए पर क्या बोल हम तो पूछ यूँ लोग हम तो 50 साल पहले करियो काम, पर हम तो जोड़ जो तो बोली ये मुझे 3 बुजुर्ग के मुझे हमारे दूर छनी पकड़े हम ना पटवारी हमारा सदर जी छनी सदर जी हमारा। अच्छा आने वाली दारू काउंटर पटवारी चौक पर हम जड़े कुछ गुजरिन। ये महिला मंगल की सदस्य नौ के साहब नौ माहेश्वरी देवी प्रणाम, ये मेरे बोला माहेश्वरी आप सुनो तुम जैसे माँ गायत्री है वैसे आप माहेश्वरी है। एक बार ताले भाई माता जी के लिए बताली के बजो ना सोना ये गो माता मुंडार हुएगी बीमार हुएगी बोली थे सुन ली। पर शराब आप क्या बोना मुझ तुम शराब कल सब खराब शराब नहीं इसलिए खराब भी सरकार के पास रोजगार भी नहीं है, कुछ नहीं रोजगार नहीं पड़े यार मो कौन अब जे मो डाओ दोनों तो दार नहीं बोलो जी मो मुंडन को दार नहीं बोलो जी मो मुर्दो दोनों दार नहीं मो हम तो गरीब आदमी जा। सही बात। और हमारा बार पोंगने ऊपर उनको गुजारू तो तुम भगवान बांधने बोलो सन पूज लिया यूं लोग तो हमारे को हम बांदर नहीं पहचान बस ये बांदर नहीं भेजे था हमारा मतलब कुल में शराब और जान पर 2 समस्या देने की 2 सुंगर हमारे पिनो खान लीन एक बूढ़ी दादी हमारे कुछ बोल रही क्या बोल ये दारू छो ये बंद करे दिया ना हमारे औलाद खराब हो जाए बपर वो चला कुल और क्या कुछ बन जाओ कुछ आप कुछ आप बोलो साहब फटाफट संक्षेप में बोलो। शांति कुंज की तरफ से जो पलायन को हमारे गढ़वालो जो दायरा था, मैं थोड़ा सी टूटा फूटा शब्द ये थी जान दो जी। एक मैच मैंने 45 साल गाड़ी चलाई दिल्ली में जी, मैं घर का बुद्धू घर को लौट आया जी, ठीक है। मेरे घर में सब कुछ अगर ये सब वही भावना हो रही है तो बहुत मुश्किल और आज ये दारू पर हुए एक छोटी सी कहावत ये कलयुग भी बोलना राम राज में दूध मिला था कृष्ण राज में घी, इस कलयुग में दारू मिली जब मर्जी पी। मोहल्ले में आज जो चल लकड़ी उम्र पे कोई जानो मीटर में छिपात कर। अगर मैं एक गांव का प्रतिनिधि हो कि मैं अगर जनहित में 2 बातें करूंगा, 4 आदमी या मेरे पांव खींचने वाले होते हैं, उनका मैं क्या करूं। हमारे साथ अगर 4 आदमी भी अगर मैं अपने गाँव का कहता हूँ अपने 4 आदमी भी अगर एक उससे सच्चाई से चले बहुत कुछ हो सकता है। अब जब हम अपने बच्चों संस्कार नहीं दियोला हैं, अब हम पहले बुए बोछा बाप बोछा अब मम्मी हुए पापा अब डैड बोना। सरकार ये दौर में जो से अब सुनो यहाँ पर महिला मंगल दल ने सुमाड़ी में बोला था पहले कि 200 किलोमीटर दूर जो है दारू का ठेका जाना चाहिए। वहाँ गई महिला मंगल दल आए, वहाँ पर वो ठेकेदारों ने क्या क्या 1 लाख रुपया महिला मंगल को दे दिया। अब बोले 10,000 रुपया महीना दे रहे और तुम्हारे बुढ़े आदमी की पेंशन कहाँ से मिलेगी। बस जैसा जिसको बोला हुआ खत्म। ये तीसरी आप कुछ कहेंगे संक्षेप में फटाफट। सर मुंजी महाराज की पावन भूमि, इसकी मिट्टी है चंदन। शांति कुंज से आए हुए सभी अतिथियों का ग्राम सभा बावई में हार्दिक अभिनंदन। और मीडिया आपका भी सर जो हमारी आवाज़ को आगे ले जाएंगे, पहुंचाने का काम करेंगे, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद साहब। तो सच बताऊं तगड़ियों, आज हमारी पहाड़ की जो सबसे बड़ी समस्या था वो जो शराब, आज हमारा लोग संस्कार बीन के लिए सरकार कारण जब लोगों हम लोगों का जो बड़ा बड़ा मठ मंदिर जन की बैल में अगस्त महीने था तो वह एक नेगी जी चंद्र नेगी जी उन बोली कि एक समय तो लोग बोलता तू जानो अगस्त मुनि मेरे खाते तो ठीक है चंद्र पिठाई ले ली, लेकिन आज दुर्भाग्य से हमारे पहाड़ को कि लोग संपन्ना कि तुम अगस्त मुनि जान एक पवा में तो ले दी, तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। तो कहीं ना कहीं सरकारों को अब इस पर जो है चिंतन और मंथन करना पड़ेगा, या तो इसको देवभूमि कहे या फिर दैत्य भूमि बना दे। यदि आप इसको सच में उत्तराखंड से शराबबंदी नहीं होती है, कम से कम जहाँ पर तीर्थ स्थल है वहाँ से हटाया जाए। बाबा जी दैत्य भूमि चा देवता भूमि चलिए बन गया अब ना
दे तो भूमि बनी। देख लो माता जी बार बार एक ही बात करी, 50 वर्षों में एक लड़ाई लड़ रही हूँ, पर माता जी तब क्या था कि यहाँ की आवाज वहाँ और वहाँ की यहाँ नहीं आती थी। आज लोग जाग चुके हैं, लोग दुखी हो चुके हैं लोग। हमारा हम विश्वास रखते। मेरा नाम बिमला गुसाई है, मेरा नाम बिमला गुसाई है। मुझको बहुत अच्छा लगा ये कार्यक्रम और सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। नो बदला मैं सुनी। मेरा नाम बिमला गुसाई है और मुझको बहुत अच्छा लगा ये कार्यक्रम और इसी तरह लोग तुम सत्य मार्ग पर चलने की कोशिश करना। तुम ये पवित्र अपनी बाणी बोला मेरी माँ बोल दिया बाणी के बना मुँह जो ये दारू को बहुत हमारा बच्चा दार बर्तन दुकान में देखो हर एक जगह दारू। उल्टी सीधी बात मैं आपकी बात अगर ले आ रहा हूँ तो चला दगड़ो गढ़वाली में बोनू तक आज हमारे उत्तराखंड जो समाज छा सारू को सारू रोड से लयूं अपना खून कहाँ से रोणू। आज दोना पीकते होणू, जमे पीकते होण लयूं, बुढ़े पीकते होण लयूं, ब्योह में दारू, बराती में दारू, शराब में दारू, तेरे में दारू, स्कूल का बच्चा दारू, जग जगह मौत धार धार लगी। तो सच में दगड़ो आप खावा पीवा कोई बात नहीं, लेकिन कख में खान कख में खान कख में पड़ ये बात हमें सुननी पड़ी। हमारे जो पहाड़ चाह धीरे धीरे एक दैत्य बन गई और हम लोग रोजगार को बहाना करना बाद बैर से भागना पहाड़ तो छोड़ लिया। लेकिन सच्ची बात है छा कि पहाड़ बनाना को तैयार भी नहीं। और जो जा गौवंश की चिंता छा गाय गौ और गंगा सब खत्म जन लिया। सरकारों अपना वे का चक्कर बोर्ड के चक्कर में वो मशीन जल रही आलू बहुत छोड़े वो बेकार खत्म। तो चल बोला जी दादा मोदी हमारे भाई साहब हमारे हिंदुओं का 3 कन्यादान, कन्यादान जी मतदान जी और गोदान। गोदान खत्म होएगी, कन्यादान खत्म होएगी, मतदान रहेगी। जैसे वोट देने बस ते के अल्लाह की मोहर लगी बस अता बोनू तो मेरे जोग जो बाल गोरू दूध पीने बौड़ खे दिली तब गोदान हुए। गोंत नहीं मिलनो आज जे गोंत से जब तभी पवित्र होना। बिल्कुल गोदान खत्म। अच्छा मैं एक दिन स्पेशल मैं कन्यादान मैं एक दिन ठाकुर साहब एक दिन मैं आपके गांव में स्पेशल आऊँगा और मैं आप लोगों के साथ बैठूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ सबसे अच्छा जो लगा पूरे लोग खेती कर रहे हैं। मैं थोड़ा दिखाना चाहूँगा कैमरामैन साहब, ये देखिए खेती अगर मैं दिखाने का प्रयास करूँ आपको तो इस गांव से कहीं भी पलायन नहीं है, लेकिन लोग दुखी हैं शराब से और जंगली जानवरों से और सरकारों की नीतियों से कि सरकारों की जो नीतियाँ हैं वो धरातल पर कहीं नहीं उतरती हैं। आज उत्तराखंड के अंदर जिस किसान को किसान निधि चाहिए उसे किसान निधि नहीं मिलती, बल्कि जो दिल्ली बम्बई जर्मन जापान अमेरिका बैठे हुए उनको किसान निधि मिलती है। अगर सरकार ने आज भी इस पर ध्यान नहीं दिया तो पलायन रुकेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा और उसके श्रेय जाएगा, इसका ठिकाना फूटेगा। फिर आप आने वाली सरकार हो चाहे वर्तमान हो और चाहे पिछली हो। जय हिंद, जय भारत, जय देव उत्तराखंड। आपका जो प्रोग्राम बने तो आप निश्चित यहाँ पर गांव में, क्योंकि हमारा बड़ा गांव है और इसमें किसी को आप रोड पे चल रहे थे तो हमने सोचा ये अगस्मनी किस रास्ते है, ठीक है, क्योंकि अगस्मनी वाला फिर देखा हमने ये गायत्री वो कुछ ये पुस्तकें जो है बांट रही है, मतलब ये 40 गंगा 40 वगैरह बांट रही है, तभी हमारी समझ में नहीं है। हम यहीं से नीचे उतर रहे थे, हमने ज्यादा दूसरे काम के लिए, लेकिन आप लोगों का ये काम जब हमने देखा तो हम उस अपने काम को छोड़ व्यक्तिगत काम को छोड़ दिया जिसमें हमारा फायदा था, लेकिन आप लोगों की बाणी सुनने के लिए हम यहाँ पर पला रहे हैं। इस फिर हम गांव को आप वो करेंगे, मतलब जब आपका कोई प्रोग्राम ही नहीं था और अचानक यहाँ पर हमारे गांव में अगर कोई भी कार्य होता है, जैसे कुत्ता भी अगर कहीं पर करते हैं ना 50 आदमी इकट्ठा हो जाते हैं। मेन बात कुत्ते 2 कुत्ते लड़ेंगे तो 50 छोड़ के जाना हमने, क्या ये दारू सुल्पा भांग वगैरह नशा छोड़ के जाना है। और हम देखते हैं अब ये हम इतने साफ तो नहीं है, पर कहने मतलब कि अपने बच्चों को जब हम देखते हैं तो दिल में इतना आघात लगता है इस गांव में या इस इलाके में या ये मतलब इस भूमि में जो कार्य नहीं होने थे वो कार्य हो रहे हैं। बहुत दुख होता है इस बात का। तो मैं इतना ही कहूंगा, भाई साहब को मैं गुसाई जी को माइक दूंगा मैं। और ऐसा है कि जब आप कभी आए अपना एक प्रोग्राम बना के आए, उस प्रोग्राम में आपका सहयोग नहीं देंगे तो आप हमारे लिए कोफ्ता है, आप जो चाहो मर्जी कह देना कि तुमने क्या धन्यवाद। शांति कुछ से आए हुए सभी महान गाँव जितने भी यहाँ पर आए हुए हैं, आपका मैं गांव बावई में स्वागत करता हूं। आपको धन्यवाद देता हूं कि आप इतने महान कार्य को लेकर के चले हुए हैं। जो आपका मिशन है उस मिशन पर आप जो है बिल्कुल तहे दिल से, अंतरात्मा से और दिल की गहराई से कार्य कर रहे हैं। उसके लिए आप नमन के पात्र हैं और मैं आपको पुनः नमन करता हूं कि आप जो है इस कार्य में इसी तरह से आप अपना मार्ग प्रशस्त करते रहें और
मैं भगवान अगस्त ऋषि के इस दरबार में आपसे निवेदन करता हूँ। नारायण सिंह नेगी जी ने बताया था कि हम बावई में आ रहे हैं, कुछ लोग हैं इस तरह से यहाँ पर, तो मैंने कहा था, लोगों से कहा, पर लोग आजकल तो मतलब कोई मानने के लिए तैयार नहीं आए। तो उसके बाद कब आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, किस तरह से आ रहे हैं, तो मैंने कहा यार आने में तो आप करना, और क्योंकि हम गांव के लोग हैं। और मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपने एक कैमरामैन की तरह आज सारी बातें कैद करी। इसका श्रेय मैं आपको देना चाहूँगा पूरे संदेश का। 2 शब्दों में आप क्या कहना चाहेंगे? 2 शब्दों में मैं तो ये सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो संस्कृति है, इतनी महान संस्कृति है, इसका एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। 70 के दशक में अमेरिका से एक आदमी आता है, यहाँ पर चमोली में रुकता है, 14 साल रुकता है, 3 महीने रुकता है, 3 महीने के लिए आया था। इतना अच्छा लगा, उसने अपना नाम बदल कर रख लिया फ्यूली दास, और फ्यूली दास नाम बदल के रखा। अपने गढ़वाल की संस्कृति सीखी, म्यूज़िक सीखा, वोकल सीखा, इंस्ट्रूमेंट सीखा, और उसके बाद 14 वर्ष तक यहाँ पर उसने तैयारियां करी, रहा, सेवा करी। और उसके बाद अमेरिका जब गया तो अमेरिका में भी जाके गढ़वाली लोक संस्कृति सिखाने का स्कूल खोला, और अगले 12 साल में 500 से ज़्यादा लोगों को गढ़वाल की संस्कृति, म्यूज़िक, इंस्ट्रूमेंटल, वोकल सब सिखाया, और आज भी इसका स्कूल वहाँ चल रहा है। तो और अब छोड़ रहे हैं, और जो वहाँ से आकर हमारी संस्कृति से प्रभावित होकर हम ये काम कर सकते हैं, यहाँ नहीं कर सकते। हम लोग अपनी संस्कृति के उत्थान के लिए नहीं कर सकते क्या? तो हम शांतिकुंज की टोली जो हमारी ये निकली हुई है, मुख्यतः इसी विषय पर निकली हुई है कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण, आध्यात्मिक पुनर्जागरण, ये जो समाज में विकृतियाँ आ गई हैं, इनको दूर करके देव संस्कृति का पुनः स्थापन।